मेरा नाम अदिति है, पेपर 1 और पेपर 2 कंप्यूटर साइंस में पढ़ाती हूँ। अगर आप फॉर द फर्स्ट टाइम आए हो तो अपना जो भी वेरिड एक्सपीरियंस है वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने की कोशिश करती हूँ। एक ऐसा प्लेटफॉर्म अपन ने बनाने का डिसीजन लिया है जिस पर बच्चा फ्रीली अपनी बातों को रख सके। 30 डे आप लोगों के लिए कैप्सूल कोर्स आ चुका है। इस कैप्सूल कोर्स के अंदर प्राइस मैंने आप लोगों को बता दिए, प्राइस रखना जरूरी क्यों था ये भी हमने कल बताया था। और मात्र 999, ठीक है ना। एक पिज्जा भी नहीं आता है इतने कॉस्ट में आज के जमाने में, ठीक है। बट आपके लिए कोर्स आ गया है और ये जो कोर्स है इसके अंदर जैसा मैंने बोला 30 से 32 क्लासेस होंगी। सारी की सारी क्लासेस एमसीक्यू बेस्ड होंगी, सबकी सब सारे के सारे आप लोगों के लिए एमसीक्यू सेशंस होंगे। इसका स्केड्यूल जिस दिन आप कोर्स ले लोगे तो पूरा का पूरा जो स्केड्यूल है वो 1 तारीख को 1 नवंबर को ये स्टार्ट कर रही हूँ। 1 नवंबर को आपका पूरा का पूरा स्केड्यूल जो है वो अबाउट कोर्स में भी डाल दिया जाएगा और आपको पहली क्लास के अंदर भी दे दिया जाएगा। मेरी होगी पहली क्लास जिसके अंदर मैं आप सभी लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी रिसर्च, आईसीटी, लॉजिकल रीजनिंग के, ठीक है जी। अगर आप लेना चाहो तो आप लोग वेबसाइट पे भी ले सकते हैं, कोर्सेज में जाएंगे वहां पर आपको ये दिख जाएगा। इसके अलावा टेस्ट सीरीज, ठीक है। अगर किसी बच्चे ने पेड कोर्स नहीं लिया है तो उसके लिए बाय करना होगा, जिसने ले रखा है उसको बाय नहीं करना है, उसके लिए ऑलरेडी एक्टिवेट हो जाएगा 1 तारीख को, ठीक है। टेस्ट सीरीज और ये 999 वाला कॉस्ट का जो ये आपका कोर्स है, ये दोनों चीजें ले लेते हो। अगर आपने पेड कोर्स नहीं लिया है तो भी मेरे हिसाब से आपका काफी कुछ काम हो जाएगा, ठीक है। टेस्ट सीरीज में आप सब लोग जानते हो 31 मॉक टेस्ट है, एक फ्री है पेपर 1 का और बाकी आप लोगों के लिए पेड है। एट द एंड ऑफ द डे जितना छोटा कंटेंट आपके पास में होगा पेपर पर और जितना ज्यादा कंटेंट आपके दिमाग में होगा वही आपके लिए यूटिलिटी वाला होगा। आपने 50 रजिस्टर्स भर दिए तैयारी के अंदर, वो आपके काम नहीं आएंगे। आपने 10 बातें अपने दिमाग में बिठा ली, वही आपके एग्जाम टाइम में काम आएगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आप ये चीज समझ रहे हैं। कम से कम पेपर पर ज्यादा से ज्यादा दिमाग में लिखने की कोशिश करिए, यानी कि जितना हो सकता है अपने आप से ये वर्बल टॉक आपको करनी होगी। मैंने कितना पढ़ लिया है, मैंने क्या क्या रिवाइज कर लिया है। अगर आप लोग एक प्लेन पेपर लेके बैठते हैं और प्लेन पेपर पे आप टॉपिक्स लिख सकते हैं, एटलीस्ट टॉपिक के नाम अपने आप आपका दिमाग ट्रिगर करेगा उस टॉपिक से एसोसिएटेड जितना भी कंटेंट आपने पढ़ा है वो सब साथ में। अब आप लोग मॉक टेस्ट लगा रहे हो तो ऑब्वियसली उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके सामने आते होंगे, तो इमीडिएटली जो भी क्वेश्चन आता है और अगर आप अटक भी जाते हो तो अभी रिग्रेट करने का टाइम नहीं है। इमीडिएटली जाइए अपने नोट्स में या क्लासेस के अंदर उसको चेक करिए कि यार इसका आंसर क्या था। या आज के जमाने में तो आप सब लोग गूगल के किंग हो चुके हैं तो गूगल कर लीजिए, बट googleme.com पे विश्वास कम करके .org वाली वेबसाइट्स पर, स्टैंडर्ड किताबों पर, स्टैंडर्ड वेबसाइट्स पर भरोसा करिए और उसके बाद में अपने नोट्स में फटाफट से या शॉर्ट नोट के अंदर उसे फटाफट से लिख लीजिए, क्योंकि ये चीज मैं बार बार भूल रहा हूं या ये चीज में मैं बार बार गलती कर रहा हूं। तो इससे क्या होगा, इससे आप लोगों की तैयारी और ज्यादा बेटर हो जाएगी और रिवीजन आप लोगों को लगेगा कि वाकई में हो रहा है। अभी बहुत सारे स्टूडेंट है जो मुझसे बोलते हैं कि मैम रिवीजन ही नहीं हो रहा है, समझ ही नहीं आता कि पूरा दिन कब निकल जाता है, क्लासेस देखने में निकल जाता है, खुद की पेपर 2 की पढ़ाई में निकल जाता है, ये हो जाता है वो हो जाता है। तो इसीलिए आप लोगों को बोल रही हूँ कि जितना ज्यादा दिमाग में उतना कम पेपर पे होगा और उतना ही बेटर आप लोगों के लिए रहने वाला है। उसके बाद में लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक चीज जो मुझे लगता है कि आप लोगों को ध्यान रखनी है वो ये रखनी है कि सबसे सर्टेन और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको छोड़ के नहीं जाने हैं। ये चीज मैंने पेपर 1 में की थी, क्योंकि पेपर 1 में मैंने कम पढ़ा था तो इसीलिए 1 महीने के अंदर मैंने यही काम किया था कि जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मुझे मिले, चाहे वो यूट्यूब पे हो, चाहे वो किसी बुक पे लिखे हो या फिर जो भी है जिससे भी मैंने एक्सपीरियंस लिया हो, जिन्होंने भी कहा कि यार ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, मैंने उन टॉपिक्स को बिल्कुल नहीं छोड़ा। एटलीस्ट उन टॉपिक्स को मैं अच्छे से समझ के गई थी और उनके क्वेश्चंस मैं सही करके आई थी। क्वेश्चन कैसे करना है ये अप्रोच आपको कोई सिखा सकता है। अब आप क्वेश्चन का क्या आंसर करके आते हो ये आपको कोई नहीं सिखा सकता, दुनिया का कितना भी बड़ा टीचर क्यों ना आपके साथ हो। तो एक चीज याद रखिएगा, अप्रोच डेवलप करिए, क्योंकि पेपर अभी भी मैं आपको बता रही हूं कि रट्टाफिकेशन वाला नहीं आता है। नेट एग्जाम का पेपर समझने वाला आएगा, पेपर इन्फेरेंस ड्रॉ करने वाला आएगा। तो इसीलिए बोल रही हूं अप्रोच डेवलप करो और ये 30 दिन बहुत है अप्रोच डेवलप करने के लिए। अपने आप पे भरोसा रखो, आपने काफी पढ़ाई कर ली है और अगर नहीं भी करी है तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 30 दिन अभी भी आपके पास में है। अगर 30 को 24 से मल्टीप्लाई करते हो तो देख लीजिएगा कितने घंटे हो जाते हैं। तो आप लोगों के पास में बहुत समय है, अपने आप पे बिलीव करिए, अपनी पढ़ाई पर बिलीव करिए और थोड़ा लॉजिकल चीजें करना स्टार्ट करिए, rather देन ये पैनिक करना कि क्या होगा, कैसे होगा और कहां पे चीजें जाने वाली है। उम्मीद करती हूँ कि ये सारी चीजें आप लोगों को समझ में आई होंगी। एक चीज जो मैं लास्ट में ये वीडियो एंड करते हुए आपको बताना चाहती हूँ, अपना पेपर 1 और पेपर 2 का क्यूमुलेटिव स्कोर जरूर देख लेना, पिछले साल कितना गया था। मान लीजिए जैसे फॉर एग्जांपल मैं कंप्यूटर साइंस से हूं तो कंप्यूटर साइंस में 180 पर जनरल कैटेगरी को मिल गया था। तो मैं मानती हूं कि मेरे लिए 200 की रेंज जो है वो एक अच्छी
रेंज है। इस 200 प्लस मार्क्स पर आराम से जेआरएफ हो जाएगा। तो यानी मुझे पता है कि मुझे पेपर 1 और पेपर 2 में मिला के लगभग 200 नंबर लेके आ रहे हैं। अब उसके लिए आप पेपर 1 और पेपर 2 को कितना टाइम देते हो, कैसे मैनेज करते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि मैं इंडिविजुअली सबका नहीं बता सकती कि आप पेपर 1 में अच्छे हो या पेपर 2 में। कोई लोग पेपर 2 में ज्यादा अच्छे होंगे, कुछ लोग पेपर 1 में ज्यादा अच्छे होंगे। तो आपको डिसाइड कर लेना है अपने प्रीवियस ईयर कट ऑफ के बिहाफ पर कि यार ये जो चीज है मेरे को इतने नंबर की करनी है, तो उसके अकॉर्डिंग आप काम करें। ईगो पे लेना नहीं है कि यार मैं तो मैथमेटिक्स बचपन से पढ़ता आ रहा हूं, अब क्या होगा, मेरे को मैथ्स का क्वेश्चन तो आ ही नहीं रहा है। ये सब ईगो पे नहीं लाना है, क्योंकि मैथ्स का क्वेश्चन भी 2 ही नंबर का आएगा, रिसर्च का भी 2 ही नंबर का आएगा, टीचिंग का भी 2 ही नंबर का आएगा। हर क्वेश्चन 2 ही नंबर का है। तो भले ही आप लोग 2 नंबर कहां से लेके आओ, ये कोई फर्क नहीं पड़ता, नंबर लाना मेन होने वाला है। साथ ही साथ जितना भी प्रीवियस ईयर पेपर आप सॉल्व करो उतना ही कम है। मॉक टेस्ट से ज्यादा मैं कहूंगी प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस करो और प्रीवियस ईयर पेपर निकालो। अब आपके पास में 30 दिन है, एटलीस्ट पिछले 2 साल के जितने भी शिफ्ट के पेपर रहे हैं सारे के सारे एक बार दोबारा निकाल लीजिए। मेरे कहने से आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट इसका होने वाला है।